मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अपने जीवन में जब हम सफलता की बात सोचते हैं, सफल होने की बात सोचते हैं, या जब हम कोई कार्य करते हैं तो जब मनवांछित परिणाम नहीं मिलता तब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अगले बगले झांकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, बोलते हैं कि उसके कारण से मेरी ज़िंदगी में बड़ा परेशानी आ गया। लेकिन मेरे मित्र, बहुत छोटी सी बात है कि क्या आपने अपना समय का मिसयूज़ तो नहीं किया? देखिए तो ज़रा, आप जब कोई काम करते हैं, आपने अपने समय जो आपको मिला हुआ था, जो युवावस्था मिला हुआ था, जो नॉलेज मिला हुआ था, जो ब्रेन मिला हुआ था, जो एजुकेशन मिल रहा था, जो घर में मम्मी पापा का प्यार मिल रहा था, भाई बहनों का दुलार मिल रहा था, दादा दादी का स्नेह का आंचल मिल रहा था, और मोहल्ले में आपको भर भर आपको प्रेम मिल रहा था, आपको बड़ी मस्ती छाया हुआ था, आप खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, मन मस्त मौला रहते थे, ज़िंदगी में एक उजास का संवाद बना रहता था। आपको पता ही नहीं चला, वो प्रेम आपको पता नहीं चला, वो टाइम आपको पता नहीं चला। और उस समय आपने यदि समय का सदुपयोग किए होते तो आज आपका पोजीशन कुछ और होता। जितने भी हमारे लोगों ने, या मैं हूँ, मैं आप हो या कोई हो, समय का जितना मात्रा में हम सही उपयोग करते हैं, उसी मात्रा में, उसी अनुपात में कहीं न कहीं हमको सक्सेस मिलता है, कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी की सार्थकता होती है। तो जो 24 घंटा का समय मिला हुआ है, और अलग अलग लोगों को अलग अलग उम्र मिल जाता है। भाई किसी को मान लीजिए 100 बरस मिल गया, लेकिन उस 100 बरस में किया क्या? भाई उसका क्या प्रोडक्टिविटी रहा? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझको जीवन में जो मिला, बहुत उम्र मिला, उसमें अपने उस छोटी अवस्था में, यानी आधे अवस्था में ही उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमारे गुरुदेव ने 80 बरस जिया और 800 साल का काम चल करके चला गया। 80 बरस में 800 वर्ष का काम, और हम 60 बरस में 60 साल का काम नहीं कर सकते। तो ईश्वर ने हमको 60 साल दे दिया, पर हम 60 बरस में केवल 6 साल का जितना भी काम नहीं कर पाए। कभी कभी तो लोग 6 महीना का भी काम नहीं कर पाते, 6 दिन का भी काम कर ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो हम क्यों सोचते हैं कि हमको उस मात्रा में फल मिलना चाहिए? जब मेरे पास मान लीजिए 10 एकड़ का ज़मीन है, 10 एकड़ की जोत है, अब मैं 10 एकड़ में मैंने अपनी फसल नहीं बोया, उसमें घास पतवार उगाए, अब मैं उसमें से 1 डिसमिल का ज़मीन में मैंने अपनी कोई फसल लगा दिया। अब मैं यह सोच कर बैठा रहूँगा कि मैंने भैया कुछ दाने, कुछ बीज डाल दिया, 1 डिसमिल की मैंने जोत बोदाई की और मैंने लगा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ बैठे बैठे कि 10 एकड़ का मालिक हूँ, 10 एकड़ में 3 फसल आएगा, दलहन तिलहन भी आएगा, 2 फसलें काटूंगा, मेरे पास तो अरबों रुपया आएगा, मेरे पास तो लाखों का आमदनी हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ सेखी सोच रहा हूँ, पर मैंने ये नहीं देख पा रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन का मिसयूज़ किया। मैं कई युवाओं को देखता हूँ, अभी उम्र क्या है उसका, अपनी स्किल डेवलपमेंट करने का, अपने व्यक्तित्व डेवलपमेंट करने का, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने का, अपने अभी धन कमाने का और समाज सेवा करने का, और दाम्पत्य जीवन बसा करके अपने गृहस्थ जीवन को सृजनात्मक बनाने का, एक सकारात्मक बनाने का। लेकिन अब पकड़ा है मोबाइल ठीक है, यदि आपका काम का है, आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, प्रशिक्षण के लिए, लेकिन नहीं, उसमें कुछ भी अब ये पकड़ लेते हैं। एक बस पकड़ लिया, आप बात कर रहे हैं, वो चल रहा है, घर में कुछ काम हो रहा है, उसका मोबाइल का काम चल रहा है, आप लोग बात कर रहे हैं, किसी से अपना मोबाइल का काम देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रहा है और आप मोबाइल में लगे हुए हैं, आप घर में सो रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, जाग रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। मतलब आपका जीवन इन दिनों मोबाइल हो गया है, और फिर भी हमारा दिमाग का बत्ती नहीं जलता है। मोबाइल आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, समय को घटाने के लिए, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, आपके व्यक्तित्व को स्मार्ट बनाने के लिए, आपकी जीवन शैली को स्मार्ट बनाने के लिए, आपके सूचनाओं को याद रखने की ज़रूरत ना हो, मोटी मोटी पुस्तकों की लेकिन दिलाने की ज़रूरत ना हो, आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत ना हो। आपके जीवन को सरल, सहज और सुगम बनाने के लिए आपका मोबाइल है,
लेकिन आप उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन का, अपने टाइम को पास कर रहे हैं मित्रों। तो यदि आप पास टाइम करेंगे, अपने टाइम को आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर आपने अपने समय का जब मिस यूज़ किया तो आप ऐसे कैसे समझ लेते हैं कि आपका गुड टाइम आएगा? आपने अपने समय को बेट किया, अब बेट में डाल दिए तो फिर गुड टाइम कैसे आएगा? मैंने बताया ना कि मेरे पास 10 एकड़ का ज़मीन है और मैं 1 डिसमिल ज़मीन में मैं अपनी जोत कर रहा हूँ, बीज डाल रहा हूँ। श्रेष्ठ मेरा 90% बंजर पड़ गया, उस खरपतवार उग आए, उसमें तो कीड़े मकोड़े घर कर बैठे, उसमें जाने किस किस का बेजा कब्जा हो गया, न जाने कौन कौन से शैतान उस पर आके बसने लगे। मेरा हीरा का खदान के बावजूद मैं कंगाल हो गया। क्यों? अरे खदान तो अपनी जगह में है ना, उसको उपयोग करोगे तब ना, उस ज़मीन को उपयोग करोगे तब ना, उसकी देखभाल करोगे तब ना, उसकी सही उपयोग करोगे तब ना। तो ज़िंदगी भी इसी टाइप से है मित्रों। आपको 24 घंटा मिल जाता है, सुबह उठते हैं, किसी का शरीर स्वस्थ है, किसी का स्वस्थ है, किसी का मन स्वस्थ है, किसी का मन अस्वस्थ है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जाग जाए, उठने के बाद घंटा 2 घंटा ख़राब कर लेते हैं। किसी का उपयोग हो जाता है, किसी का उपयोग नहीं करते हैं। अब ऐसी ज़िंदगी को गुजारते अब 24 घंटे में यदि मैं कहीं सवाल लगा दूं कि भैया आज आपका प्रोडक्टिविटी क्या रहा, तो कितने लोगों से आपने जलन किया, कितने लोगों से कूटनीति काम किया, कितने लोगों के नैया डुबाने का काम किया, कितने लोगों के दुख में आपको मज़ा आया, कितने लोगों की आपने हंसी उड़ाई, कितने लोगों की आपने क्या किया, बंठाधार किया, अपने लिए क्या किया। हाँ, क्या आपने रिश्वत ली, बड़ी भ्रष्टाचारी किया, तिकड़म किया, अपने घर परिवार के लिए कुछ जोड़ा, ठीक परिवार में आपने अपने मन मुताबिक सबसे वाहवाही लूटी, और क्या किया, अपने लिए कुछ किया। हाँ किया ना, थोड़ा सा भजन कर लिया, थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, थोड़ी सी चंदन लगा ली, थोड़ी सी घंटी हिला दी, थोड़ी सी पूजा कर ली, बाहर कर लिया। उपासना तो नहीं किया, उपवास तो नहीं किया, प्रार्थना तो नहीं की, सानिध्य में तो नहीं बैठा, अपने आप तो नहीं बैठा, लेकिन थोड़ी सी ऐसा कर लिया लोगों को दिखाने के लिए, हम बड़े धार्मिक हैं जी, हम बड़े सात्विक विचार के हैं जी, हम बड़े अच्छे आदमी हैं जी, हमने इसका भी तमगा लगा लिया। तो मित्रों, ऐसा लगा लेने से ऐसा कुछ होता नहीं है। भीतर का मामला रूह कैसा है, रूहानी चीज़ है। ज़मीन में जब तक आप जोत नहीं करोगे आपका फसल अच्छा नहीं आएगा। तो अंदर की जो आपकी मनोभूमि है, जो आपका जीवन का जो सोच विचार है, जो आपका दृष्टिकोण है, उसमें बड़े जोत करना पड़ता है मित्रों। कई बखत जोत करना पड़ता है। एक बार जोत करने से मेरा बंजर भूमि अच्छा नहीं हो जाता, एक बार जोत करने से मेरा फसल उगाने के लिए मनोभूमि धान की खेती के लिए नहीं बन जाता, तिलहन के लिए नहीं बन जाता, दलहन के नहीं बन जाता। उसको समय समय पर जोत करना पड़ता है मित्रों। इसीलिए जीवन को आप सदुपयोग करेंगे तो आपकी सफलता आपके साथ साथ आएगी। जितने भी सफल लोग हुए हैं, आप उनका जीवन उठा के देख लो, उनके कर्म उठा के देख लो, उनकी लाइफ स्टाइल उठा के देख लो। केवल पुस्तकों में विवेकानंद जय कह देने से कोई मतलब की बात नहीं है। महात्मा गांधी की जय हो ऐसा कह देने से कोई मतलब की बात नहीं है। डॉक्टर फलाना की जय हो ऐसा कह देने से कोई बात की बात नहीं है। अब्दुल कलाम हमारे अग्नि पुरुष है, जिंदाबाद ऐसा कह देने से बात नहीं बनती। उसको जरा देखे, अन्वेषण करे, फॉलो करे। उसने अपने समय का पाई का इस्तेमाल किया। चाणक्य कैसे नहीं बन गए थे? चाणक्य अपने जीवन का पाई का बड़े हिसाब से खर्चा करते थे। टाइम तो चलना है, लेकिन आपको अपडेट रहना है, अपग्रेड रहना है कि आप समय के साथ कैसे चल सको, आप समय से आगे कैसे सोच सको, आप समय के साथ कैसे अपने आप को डेवलप कर सको। तो मित्रों, जिस बंदे ने भी अपना समय का मिसयूज़ किया तो उसके पास गुड टाइम होते हुए भी उसके जीवन में गुड टाइम नहीं आता। और जिस बंदे ने अपने समय का सदुपयोग किया, सही वक्त पर, सही उम्र पर, सही काम और सही निर्णय के साथ, सही तरीक़ा से, तो उसके जीवन में जितना भी बेड टाइम क्यों ना हो वो गुड टाइम में बदल जाता है। उसका गुड टाइम आ जाता है और वो फिर अपने आप में एक सक्सेस हो जाता है। वो अपने गोल को प्राप्त कर लेता है और अपना धन प्राप्त करता है, अपना सम्मान प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की तरीका प्राप्त कर लेता है, वो अपने आप को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आप भी अपने टाइम को मिसयूज़ करना बंद करें ताकि आपका गुड टाइम इंतजार करे दरवाजे पर, ताकि आपका गुड टाइम आ सके। दरवाजे के उस पार गुड टाइम है और दरवाजे जब तक नहीं खोलोगे, टाइम का जब गुड यूज़ करोगे तो आपका गुड टाइम आ जाएगा। बस इतना ही तो फंडा है कि आप टाइम का यदि गुड यूज़ किया तो गुड टाइम आ जाएगा, बेड यूज़ किया तो बेड टाइम आएगा। तो टाइम अपने आप नहीं आता, उसको हम लाते हैं। तो देखिए तो सही, आप कौन से यूज़ कर रहे हैं? अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि अपना समय का दुरुपयोग कर रहे हैं? मिस यूज़ कर रहे हैं कि गुड यूज़ कर रहे हैं? तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।